हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम जिस विषय पर आपके साथ बात करने जा रहे हैं, इस विषय का नाम है मंथली लव राशिफल। आपका बहुत ही मनपसंद विषय है। बहुत अच्छा आपकी ओर से हमें प्यार मिल रहा है, रेस्पॉन्ड बहुत अच्छा मिल रहा है। तो आज हमारी जो चर्चा है आपके साथ होने वाली है, ये आपके मंथली लव राशिफल को लेकर के है, जो कि मार्च 2023 का है। और ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है साथियों। और अभी जो हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं, वे जो आप सिंह लगन राशि के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे कि आपके लव लाइफ या रिलेशनशिप, आपकी लव रिलेशनशिप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। मार्च 2023 का ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर बात करेंगे आपसे और बताएंगे। मेनली 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी आपके साथ होती है हमेशा, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट होता है सिंगल जातक, यानी कि जिनका कोई अभी मित्र नहीं है या नहीं बनाने में उन्होंने कोई दिलचस्पी दिखाई या किसी कारणवश नहीं बना या नहीं बन पाया। तो क्या इस मार्च 2023 में ग्रहों का आपको सपोर्ट मिलने वाला है? बगैर ग्रह के सपोर्ट के तो कुछ भी मुनासिब नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो जानेंगे कि आप सिंगल जातकों के लिए कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना है या फिर अभी समय है। दूसरी बात करेंगे कि यदि आप रिलेशनशिप में चल रहे हैं या फिर अफेयर में हैं, तो उसका आप कितना एडवांटेज ले पाएंगे इस मार्च 2023 में, उसको कितना आप एंजॉय कर पाएंगे, अपनी उस मित्रता को अपने मित्र के साथ कर भी पाएंगे या फिर कहीं उसमें भी कोई परेशानी तो नहीं खड़ी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। इस पर भी बात होगी ग्रहों के आधार पर। और पॉइंट नंबर 3 होगा कि यदि आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा सिंह लगन राशि के जातकों का मार्च 2023 में। और पॉइंट नंबर 4 बात करेंगे आपसे कि भाई ठीक है, शादीशुदा हैं आप, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं आपका कुछ अफेयर वगैरह चल रहा है, जिसको हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं, और आप उसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं अपनी, काफ़ी आपकी रुचि भी है। अब क्या होता है कि बहुत लोग तो जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं तो कई किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग तो अपनी मैरिड लाइफ को भी कंटिन्यू चलाना चाहते हैं, साथ में उसको भी पार्ट टाइम एंजॉय करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। कुछ लोग ये चाहते हैं कि भाई अब मैरिड लाइफ जो है मेरी, जिस व्यक्ति के साथ जो मेरा पार्टनर है उसके साथ वो कंटिन्यू करना नहीं चाहते और अपना जिसके साथ वो रिलेशन में है उसी के साथ ही लाइफ लीड करना चाहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि वैसे तो बड़े लॉयल होते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, लेकिन अगर कहीं ऐसा कुछ हो जाए तो वो ये सोच करके कि चलो भाई थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो हर जो अलग अलग माहौल है उसके हिसाब से लोग अपनी अपनी सोच के हिसाब से काम करते हैं। तो देखिए, यही जानने की कोशिश करेंगे आज के इस राशि मंथली लव राशि फल में कि आपके साथ किस प्रकार के हालात ग्रहों के आधार पर बनने की संभावना अधिक है। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो जातक हैं फिलहाल चल रहे हैं, आप सिंह लगन राशि के जातक, कि आपके कहीं रिलेशनशिप थी, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन किसी कारणवश वो सब खत्म हो गया। लेकिन अब आप कुछ एक गैप के बाद आपकी ऐसी इच्छा है कि भाई आप दोबारा से अपने उस मित्र के साथ जाना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं आगे के लिए और हमेशा के लिए। कुछ तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा अलग अलग व्यूज़ हो जाते हैं लोगों के। कुछ तो सिर्फ ये सोच करके
रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं कि चलो ठीक है भाई, अपना टाइम पास होता रहेगा, क्या दिक्कत है, यानी कि सीरियस नहीं है वो अपनी रिलेशनशिप को लेके। और कुछ लोग बहुत पूरे ईमानदारी के साथ चाहते हैं कि नहीं, पुराना ही मित्र के साथ बनाना है, रिलेशन बनाना है, अन्यथा नहीं। अब डिपेंड करता है कि भाई मित्र का क्या रेस्पॉन्स है, किस प्रकार का रेस्पॉन्ड कर रहा है मित्र, कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों ही बातें हैं। तो ये सब ग्रहों के आधार पर पता लगेंगी चीज़ें कि मार्च 2023 आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए किस प्रकार की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, इसका पता लगाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आप सिंह लगन राशि के जातकों के जो सिंगल जातक हैं। आपके केस में जो सिंगल हैं, इस मार्च 2023 में ग्रह क्या कहते हैं, क्या इशारा दे रहे हैं। तो प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, जो आप सिंगल हैं, आप लोगों की, सिंह लगन राशि के जातक जो सिंगल हैं, वो आप लोगों की जो सोच है वो एक तरीके से माह के मध्य तक तो थोड़ा मिली जुली सोच रहेगी, लेकिन इस मिली जुली सोच में भी जो थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा चलेंगी माइंड में, निगेटिव थोड़ा कम रहेंगी। आएंगी तो निगेटिव भी चीज़ें, अब आप सोचेंगे कि ये क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव है, इसके बारे में तो कुछ, इसके बारे में भी आपको बताने जा रहे हैं कि क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव। देखिए साथियों, ऐसा है, पॉजिटिव की बात मैंने जो की है और निगेटिव की, तो पॉजिटिव तो ये है कि आप अपने मित्र को, जिसको आप चाहते हैं, पसंद करते हैं, या जिसको आप पसंद कर चुके हैं, उसके साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड रहेंगे। और निगेटिव सोच ये रहेगी कि जितना आप अधिक रुचि दिखाएंगे, इंटरेस्ट शो करेंगे, उतनी इंटरेस्ट उस आपके मित्र की ओर से आपको देखने में नहीं आएगा, कुछ कमी रहेगी। हालांकि उस कमी के पीछे कुछ टेक्निकल रीजन है, वही ग्रहों की स्थिति है और कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हम तो इस ग्रहों को तो देखते नहीं है, ग्रह तो दिखाई भी नहीं देते हैं, इनविजिबल है। हमें तो जो सामने व्यक्ति है उसका स्वभाव, उसकी बात, उसके साथ जो बातचीत हो रही है, हम तो उसी आधार पर ही फैसला लेते हैं, कोई भी हो। तो यहाँ पर, लेकिन क्योंकि ग्रहों से ही सब चीज़ें गवर्न होती हैं, तो यहाँ पर आपको लगेगा, नेगेटिव की बात जब मैं कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा भी महसूस होगा बीच बीच में कि भाई जितना मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ या कुछ रिलेशन बढ़ाना चाहता हूँ, उतना ये सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं है मेरे में। ऐसा नहीं है कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड तो वो है, लेकिन वो ग्रह के वीक होने के कारण इस प्रकार का आपको सामने वाले व्यक्ति में एटीट्यूड कह लें, या उसका बिहेवियर कह लें, या उसके बातचीत करने का ढंग कह लें, कुछ वो मतलब ऐसा होगा कि जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा ना लगे। उसी बात को लेकर के ही कुछ नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं मन में। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात ये थी जो मैं आपको अब डिफाइन किया हूँ। तो आपको क्या करना है, सवाल तो ये है कि चलिए ये तो हो गया, अब करना क्या है, करना क्या चाहिए। देखिए, पॉजिटिव सोच रखें, बहुत अच्छा रहेगा। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि ग्रह हमेशा एक जैसी स्थिति में नहीं रहा करते हैं, वो अपना घर, अपनी राशि बदलते रहते हैं समय समय पर, और जब वो अपना घर और राशि बदलते हैं उसी के अनुसार हमारे जीवन में रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। तो साथियों, ये जो महीना है पूरा, ये थोड़ा सा इसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके माइंड में बनाएगा, और महीने के बिल्कुल लास्ट में जाकर के एकदम अंतिम, यानी कि 30 मार्च को जाकर के कुछ हालातों में वहां से जाकर के इंप्रूवमेंट होना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा। यानी कि वो जो निगेटिविटी आपके माइंड में आ रही है उस व्यक्ति को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके, वो निगेटिविटी जो है वो 30 मार्च के बाद से कम होगी आपके माइंड में, और उसका जो एटीट्यूड कह लीजिए, बिहेवियर कह लीजिए, वे ऑफ टॉकिंग कह लीजिए, उसमें आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा 30 मार्च ऑनवर्ड्स।
यानी कि मार्च का महीना थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन अगर आप पेशेंस है, आपके पास पेशेंस रखते हैं, आप धैर्य से काम लेते हैं, तो आज नहीं तो कल, महीना 1.5 महीना कुछ ज़्यादा नहीं होता, महीना 2 महीना, चीज़ें अपने आप इम्प्रूव करेंगी। थोड़ा वेट कर लें, समय का इंतज़ार करें रुक करके। और हम तो हर महीने आते ही हैं आपके पास चर्चा करने। हम ग्रहों के आधार पर आपको गाइड करते रहते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रिय साथियों, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है रिजल्ट्स मार्च के महीने में आपके लिए, आपके मित्र की ओर से, लेकिन इसमें आपको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना, चिंतित नहीं है होना। हमने कहा है कि ये जैसे ही ग्रहों की स्थिति बदलेगी, और हमने डेट भी दे दी है आपको, उसके बाद से चीज़ों में आपको सुधार अपने आप ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। थोड़ा स्लो रहेगी स्पीड, लेकिन आपको चेंज नज़र आएगा, आप अनुभव करेंगे। और जब आपको ये चेंज नज़र आएगा फिर हम तब तक अगला महीना भी आएगा, फिर उसके आधार पर आपको गाइड करेंगे कि अब आपको आगे करना क्या है। बात कर लेते हैं कि अब जो जातक लिव इन रिलेशनशिप में है या जिनका अफेयर चल रहा है, उनके लिए कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि महामध्य से, देखिए यूं तो पूरा महीना अगर मैं कहूं तो पूरा महीना कुछ इस प्रकार का है कि ये आपकी रिलेशनशिप को और अफेयर जो भी है यूं तो बना के रखेगा ये, लेकिन इसमें महामध्य के उपरांत थोड़ा सा आपको अपने मित्र की ओर से कुछ शिकायतें अधिक हो जाएंगी। आप अपने मित्र को लेकर के कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा चिंतित हो जाएंगे या परेशान हो जाएंगे। उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके या उनके बातचीत करने के ढंग से को लेकर के अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं उनमें परिवर्तन आपको दिखाई देगा, जो कि वो ऐसा परिवर्तन होगा कि जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको पसंद नहीं आएगा। और उन चीज़ों को लेकर के आप थोड़ा इरिटेट भी हो सकते हैं कि अचानक कोई चीज़, अगर अच्छी चीज़ें चल रही हैं और अचानक एकदम कोई चीज़ नेगेटिव सामने आ जाए तो व्यक्ति थोड़ा परेशान तो हो ही जाता है ना। तो ऐसा ही कुछ रहेगा, यानी कि 16 मार्च से लेके और 31 मार्च के जो बीच का समय है, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा मित्र की ओर से। और आपको थोड़ा सा वो उस समय ऐसा होगा कि आपको पेशेंस से चलना होगा। अगर आपने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, तो समय आराम से निकल जाएगा। और थोड़ा भी पेशेंस अगर आपकी तरफ से लूज हुआ तो फिर क्या होगा कि बातचीत बंद होने के भी आसार हैं, मिलना जुलना भी बंद हो सकता है आपस में, कि मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तुम मुझसे बात ना कर, कुछ इस प्रकार का भी हो सकता है। और इसके बीच में वजह कोई भी हो सकती है, और वजह कोई एक नहीं होती है। बिगड़ने के लिए क्या है, कुछ भी काम ऐसा हो जाएगा कि आपस में कोई बात या तो आपके मुंह से निकल जाए या उनके मुंह से निकल जाए, या कोई तीसरा आकर के कुछ बात बिगाड़ दे बीच में। लेकिन यहां पर मैं एक चीज बहुत अच्छी देख रहा हूं, घर के लोगों का सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा, फैमिली सपोर्ट आपके साथ है, वो रहेगा। तो परिस्थितियां बहुत ज़्यादा अगेंस्ट नहीं है, थोड़ी हैं। उनको अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ हैंडल किया तो चीज़ें सही चलेंगी। आगे बात करेंगे वैवाहिक जीवन को लेके, यानी कि मैरिड कपल्स जो हैं उनका मैरिड लाइफ। प्रिय साथियों, 1 मार्च से लेकर के और 15 मार्च तक का जो टाइम है, ये पहले 15 दिन मार्च के निश्चित रूप से आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। ये समय ग्रह इस प्रकार की स्थिति है ग्रहों की कि उनके द्वारा आपके मैरिड लाइफ में थोड़ा सा डिस्टरबेंसेस हैं। लेकिन महामध्य के उपरांत चीजें काफी हद तक सही होंगी, और जितना उथल पुथल पहले 15 दिन में रहेगी उतना ही चीजें नॉर्मल होंगी नेक्स्ट 15 डेज के लिए।
अब आगे बात करते हैं कि भाई शादीशुदा हैं लेकिन कहीं आपका अफेयर भी चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको कहते हैं, उसके क्या हालात रहेंगे। देखिए, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल के बहुत ही मजबूत हालात दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप पहले से हैं रिलेशनशिप में, मतलब ये जो आपके अफेयर्स हैं, या फिर इसी महीने। अगर नहीं भी हैं तो इस महीने कहीं बनने की पूरी संभावना है। और बात खाली यहाँ तक ही नहीं है, ये बात मतलब सेकंड मैरिज तक भी पहुँच सकती है। लेकिन ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि सेकंड मैरिज तक भी पहुँच सकती है, ये सिर्फ 1 मार्च से 15 मार्च के बीच में ही कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट्स हैं ग्रहों के आधार पर, कि जिसमें आप सेकंड मैरिज तक भी सोच सकते हैं, वहाँ तक भी आपकी सोच जा सकती है, या कुछ ना कुछ आप एक्शन भी ले सकते हैं, कुछ आपके प्रयास भी हो सकते हैं इस दिशा में। लेकिन महामध्य के बाद से परिस्थितियां बिल्कुल एकदम बदल जाएंगी, और उसके बाद से फिर जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं वो थोड़ा सा, उनमें थोड़ी एक तरीके से कमी आएगी उस रिलेशनशिप में, और वैवाहिक जीवन भी आपका थोड़ा शांत होगा, जैसा मैंने बताया अभी। और इसमें आपके जो फैमिली के लोग हैं उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है इन सब चीज़ों को नॉर्मल करने में। तो कुछ इस प्रकार के हालात रहेंगे। अब बात कर लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चले गए हैं और इस महीने मार्च 2023 में आप चाहते हैं कि आप अपने मित्र से मिलें, तो यहाँ पर मैं आपको देखिए बहुत ही सरल और आसान और स्पष्ट शब्दों में प्रिय साथियों बताना चाहूँगा कि आप मिल तो लेंगे अपने मित्र से प्रयास करने पर, मुलाकात तो हो जाएगी, अगर आप प्रयास करेंगे जरूर हो जाएगी, लेकिन मित्र की ओर से उतना सहयोग बोल्डली या कोई एश्योरेंस आपको मिल जाए, इस बात की संभावना बहुत ही ना के बराबर है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें कि भाई मैं तो पूरी तरीके से तैयार हूँ, मैंने अपनी तरफ से तो हर बात रख दी है, लेकिन अगले की तरफ से उसकी तरफ से, चाहे वो मेल है या फीमेल, उसकी तरफ से मुझे कोई एश्योरेंस नहीं मिल रही है सॉलिड, कोई ठोस एश्योरेंस नहीं है। तो मैं अभी तक उसको समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिरकार मेरे को लेकर के उसकी सोच क्या है, या वो क्या करना चाहती है या करना चाहता है आगे आने वाले समय में। तो यहां पर ये चीजें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी मित्र को लेकर के। तो ये महीना यूं तो मैंने जैसा पहले ही कहा कि अगर आप कोशिश करेंगे तो मुलाकात भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी मित्र को लेके, या मित्र आपको चीजें क्लियर करने में थोड़ा सा समय लेगा। और समय यूं लेगा कि क्योंकि ग्रहों की स्थिति अभी कमजोर है इस महीने, तो उसको भी आप जल्दबाजी ना करें। अगर इस प्रकार की सिचुएशन जिसकी संभावना बहुत अधिक है इस महीने आपके केस में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो लोग हैं सिंह लगन राशि के, तो आप उनको समय दें। और आपको यह भी यहां पर समझना है कि ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल अभी नहीं है पूरी तरीके से, तो आप उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं उनके ऊपर। अगर वो आपके केस में थोड़ा समय लेना चाहते हैं, सोच विचार करना चाहते हैं, अभी कुछ सही तरीके से कुछ कह नहीं पा रहे हैं या कहने में सक्षम नहीं है, तो आप उनको समय दीजिए और उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं कि ठीक है भाई आप सोचो समझें, मैंने तो अपनी बात आप तक पहुंचा दी, अपनी बात मैंने तो आपको कह दी। तो ये हालात रहेंगे आप सिंह लगन राशि के जातकों के, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के जो लोग हैं। तो प्रिय साथियों, अब आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि ये था आप सिंह लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल मार्च 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें,
चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक को लेकर के जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं उन सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आपको करना ये है कि जो बेल आइकन है उसको पुश करना है। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।